वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 1857 का महासंग्राम और क्रांतिकारियों की भागीदारी भी महान। बीते वर्षों में 1857 से संबंधित समर्पित लेखकों, इतिहासकारों के कठिन परिश्रम से जिन गुमनाम प्रांत क्रांतिकारियों के विषय में जो भी जानकारी उपलब्ध हो पा रही है, मेरा पूरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। हमारी भावी पीढ़ी, जनमानस उन महान क्रांतिकारियों को जान सके, पहचान सके व राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने की भावना निरंतर बनी रहे। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं इंदौर के क्रांतिकारी सआदत खां जी को। सन 1857 की क्रांति की ज्वाला इंदौर भी पहुंच चुकी थी। इंदौर के सआदत खां अपने सहयोगियों वंश गोपाल, अर्रारा सिंह, भगीरथ सिलावट, नवाब वारिस मोहम्मद खां, मौलवी अब्दुल समद इत्यादि लोगों से मिलकर 1 जुलाई सन 1857 को इंदौर की ब्रिटिश छावनी पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी इस आक्रमण में सआदत खां का साथ दिया और ब्रिटिश सेना को सख्ते में डाल दिया। इन सब घटनाक्रम से ब्रिटिश सेना नायक ट्रेवर्स की हालत बहुत नाजुक हो गई। इसी बीच सआदत खां के एक सैनिक ने ब्रिटिश सेना के अधिकारी मिस्टर मैकमहान को और मिस्टर कुक्स को मौत के घाट उतार दिया। संघर्ष में ब्रिटिश के कर्नल ट्रेवर्स का घोड़ा भी घायल हो गया। ब्रिटिश सेना अपनी पराजय निश्चित समझते हुए भाग गई। सैनिक छावनी में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के आवास परिसर में भी कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 9 लाख रुपए भी लूट लिए व जाते समय क्रांतिकारी होलकर राज्य के कुछ तोपें, ऊंट, घोड़े व बैलगाड़ियों में लूटा हुआ सामान लेकर रवाना हो गए तथा भय से घबराकर ब्रिटिश इंदौर से भी पलायन कर गए। सआदत खां धौलपुर पहुंचे तो वहां के राजा ने तो साथ नहीं दिया, परंतु धौलपुर राज्य के गुर्जर तथा राजा के सैनिक क्रांतिकारियों के साथ हो गए। क्रांतिकारी धौलपुर से दिल्ली जाने के लिए आगरा की ओर चल पड़े और आगरा से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर मानूमठ नामक स्थान पर विद्रोहियों की ब्रिटिश सेना से 2 घंटे जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें 1500 क्रांतिकारी वीरगति को प्राप्त हो गए। सआदत खां के लिए यह भारी क्षति थी। जो सैनिक बचे उन्हें ब्रिटिश सेना ने निशस्त्र कर दिया। 23 सैनिकों को मौत की सजा दी गई व अन्य को कारावास। कई सैनिकों पर मुकदमे भी चलाए गए। सआदत खां परिवार सहित अलवर पहुंच गए। वे अपना स्थान बदलते रहे, उज्जैन, बांसवाड़ा, मांडू, परंतु ब्रिटिश सेना लगातार सआदत खां पीछा करती रही। सआदत खां ने अपना नाम अकबर खां रख लिया था। वह जहां भी जाते अकबर खां के नाम से लोग उन्हें जानते। अंततोगत्वा बांसवाड़ा के जंगलों में सन 1874 को सआदत खां को ब्रिटिश सेना ने बंदी बना लिया। 1 जुलाई सन 1874 को सआदत खां पर मुकदमा चलाया गया और पहला गवाह इंदौर छावनी के चपरासियों का जमादार रामदत्त ब्राह्मण सरकारी गवाह बन गया। इसके अतिरिक्त कई और गवाह सरकार के साथ खड़े हो गए। 1 अक्टूबर सन 1874 को फांसी का फंदा चूमने से पहले सआदत खां कुछ कहना चाहते थे, परंतु ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें बोलने नहीं दिया। परंतु फिर भी उन्होंने उपस्थित जन समूह को सलाम कहा और एकत्र जन समानस ने भी उन्हें आखिरी सलाम कहा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सआदत खां ने अपनी क्रांति का लड़ाई आरंभ ही की थी, परंतु वह उसे और आगे नहीं ले जा पाए। 1 अक्टूबर सन 1874 को सतना संग्राम में पवित्र आहुति दे दी। इसी कड़ी में आपको परिचय करवाते हैं भांडेर के उमराव सिंह सूबेदार जी से। भांडेर वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिले की नगर पंचायत है। सन 1857 में भांडेर ग्वालियर जिले का हिस्सा था व सिंधिया के राज्य में था। इसी भांडेर के रहने वाले थे क्रांतिकारी उमराव सिंह सूबेदार। भांडेर जंगलों के बीच स्थित था और क्रांतिकारियों के पड़ाव व एकत्र होने का एक गढ़ भी था। उमराव सिंह सूबेदार क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। उमराव सिंह सूबेदार के साथ बहुत संख्या में क्रांतिकारी पवार परिवार भी जुड़ गए और गतिविधियां इतनी तेज हो गईं कि भांडेर के परगना अधिकारी ने सिंधिया सरकार को उमराव सिंह सूबेदार से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सैन्य शक्ति उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया। परगना अधिकारी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने में असफल रहा और ग्वालियर रवाना हो गया। उमराव सिंह ने भांडेर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। मार्च सन 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। यह खबर जैसे ही उमराव सिंह सूबेदार के पास पहुंची, वह लगभग 2000 क्रांतिकारियों के साथ झांसी को ब्रिटिश सेना से मुक्त कराने के लिए भांडेर से चल पड़े। परंतु झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उन्होंने किले से निकलकर भांडेर में अपना पड़ाव डाला।
जहां उमराव सिंह सूबेदार ने उनका स्वागत किया। झांसी पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो जाने से क्रांतिकारी पलायन कर भांडेर आ गए व नाना साहेब पेशवा व तात्या टोपी भी भांडेर में एकत्र हो गए। उमराव सिंह सूबेदार ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ नरवर के राजा मान सिंह के साथ कालपी के लिए प्रस्थान किया, परंतु उमराव सिंह सूबेदार कालपी के बाद कहाँ गए, उनका क्या हुआ, ये रहस्य बनकर ही रह गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी सआदत खां व भांडेर के उमराव सिंह सूबेदार जी को। इस अवसर पर कवि प्राणेश शर्मा जी की कविता जिसका शीर्षक फांसी है याद आती है। बधिक तुम पहना दो जयमाल, बधिक तुम पहना दो जयमाल, प्रमुदित मन जीवन से नाता, प्रमुदित मन जीवन से नाता, तोड़ चुका इस काल, अस्ताचल के शाम शिखर पर छवि विहीन बेहाल, दिनमणि देख रहा है मुझको अब दो फंदा डाल, पथिक जिस पथ पर आरूढ़ हुआ है यद्यपि यह विकराल, किंतु इसी पथ पर चलने में मिलती विजय विशाल, भूल गया था भटक रहा था देख विश्व भ्रमजाल, नतमस्तक हो धूल धूसरित कर लूं उन्नत भाल, चरम चक्षु हैं बंद, चरम चक्षु हैं बंद देखता हृदय हृदय की चाल, पल पल प्रणेश सुन रहा सर्वनाश की ताल, बधिक तुम पहना दो जयमाल, 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 प्रमुदित मन जीवन से नाता तोड़ चुका इस काल, तोड़ चुका इस काल, बधिक तुम पहना दो जयमाल, बधिक तुम पहना दो जयमाल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।